हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो कल पिंडी पहुंचना था, मैंने कल के व्लॉग का कमेंट नहीं कर सके। मेरे इस तरफ मंडी बहाउद्दीन है और मेरे इस तरफ लाहौर है और मेरे इस तरफ पिंडी है। मैं अभी आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूँ, फिर मुझे उस पर आपका ओपिनियन चाहिए। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। एक सिनेरियो है, सपोज आप ऑल पाकिस्तान टूर कर रहे हैं और आपके 5 दोस्त हैं, जिनमें से 2 दोस्त जो हैं उनकी शादी हो चुकी है। दोनों की शादी पे आप नहीं जा सके, लेकिन अब 2 और दोस्त हैं उन्हीं 5 दोस्तों के ग्रुप में जिनकी शादी हो रही है और उनकी शादी कोइंसिडेंस है कि उन दोनों की शादियों की डेट जो है ना वो एक ही हफ्ते में आ रही है और आप ऑल पाकिस्तान टूर पर निकले हुए हैं और उन्हें लगता है कि आप उनकी शादी पे नहीं आएंगे, लेकिन आप चित्राल में बैठ के ये फैसला करते हैं कि मुझे उनकी शादी पे जाना चाहिए और आप चित्राल से ऑल द वे लाहौर जाएंगे या नहीं जाएंगे। चेक दिस बेबी यार। टूर जो है वो सारी उम्र चलते रहेंगे, लेकिन दोस्तों की शादी और दोस्त फैमिली इस चीज़ सबसे पहले आती है। तो मैं अपने दोस्त की शादी जहाँ हो रही है उसके बाहर खड़ा हूँ इस वक्त और उन लोगों को नहीं पता। मैंने एक अपना जासूस बीच में भेजा हुआ है, वो मुझे पल पल की खबर दे रहा है। थोड़ा सा वेट करना है, चलते हैं अंदर, बस उनका एक्सप्रेशन देखना है कि क्या उनको बिल्कुल भी नहीं पता। आई एम सो मच श्योर कि वो बिल्कुल ही तवक्को नहीं कर रहे कि मैं आ जाऊँगा इतनी दूर से सारा ट्रिप छोड़ के। लेकिन छोड़ के नहीं, लाइक उसको थोड़ा सा हमने बीच में एक ब्रेक लिया है, शादी अटेंड करके हम फिर वापस उधर ही। What the? I can miss anything for you, bro. Anything. हम मास्क डालने का तो कोई काम नहीं है, मास्क पहनने का। अरे तू मैं इसका दोस्त हूँ। ओके, दोनों शादियाँ अटेंड हो गई हैं। दोनों शादियाँ अटेंड करने के बाद इट्स टाइम टू टॉक टू यू पीपल। दिस इज़ लाइव, दिस एज लाइव एज इट कैन गेट। एक बात है, आप मुझे बताएं कि मैंने कितने दिन कितना टाइम पहाड़ों में गुजारा है। डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में बताएं मुझे, और उसके बाद फिर मैं अगली वीडियो आकर बताऊँगा कि मैंने कितना टाइम गुजारा। और मैं 2 की स्पीड पे चल रहा हूँ, इसलिए मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई, तो माफ़ कीजिएगा। सबसे पहले तो वीडियोस में मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो लोग कह रहे थे कि आपको अपनी अम्मी को नहीं बताना चाहिए था। हाँ, मैंने उन्हें नहीं बताना था, लेकिन उन्होंने मेरी बाइक देख ली और क्योंकि बाइक के ऊपर बड़े विजिबल से क्रैक्स हैं, विंड स्क्रीन टूटी हुई, सारा कुछ, तो उसको मैं छुपा नहीं सका। मैंने उन्हें नहीं बताना था, इसलिए मैंने जिस जगह पे क्रैश हुआ था उस जगह पे जो वीडियो बनाई थी क्रैश की, उसी वक्त मैंने एक और वीडियो भी शूट की थी जो कि आप अभी देखें, जिसमें मैंने क्या कहा था। अच्छा, इस चीज़ को मैं व्लॉग के अंदर नहीं डाल रहा, ये जो भी अभी हुआ है इसको कभी अपलोड करूँगा बाद में। आज से 2 साल 3 साल बाद अल्लाह ताला ने चाहा तो। अभी के लिए बस इस सफ़र को कंटिन्यू करते हैं और नॉर्मल व्लॉग पूरा जीबी करने के बाद आज पहली दफ़ा मुझे एक बेहतरीन, मुनासिब, ज़बरदस्त, जिंदाबाद किस्म की चाय मिली है और चाय पीने के बाद आई एम ऑल सेट टू लीव। 40 किलोमीटर है यहाँ से पिंडी और एनर्जी थोड़ी सी रीगेन कर ली है, थोड़ा सा लेट भी लिया है वहाँ पर। अब चलते हैं, यस लेट्स गो। ओके, मेरा प्लान ये था कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा और फिर कभी 2-3 साल बाद जब भी साल बाद पता नहीं, जब भी चिल माहौल होगा तो फिर मैं बताऊंगा, सबसे शेयर करूँगा कि मेरे साथ क्या हुआ था इस टूर पे। और मैंने जो उसके बाद की वीडियो थी वो भी उसी तरह शूट की थी, लेकिन अभी वीडियो अपलोड करने के बाद कुछ थोड़ी सी क्लैरिटी, कुछ लोगों ने कमेंट किए हुए थे कि आपको रेस्ट करना चाहिए था इतना लंबा सफ़र के बाद। सफ़र लंबा नहीं था, सफ़र बिल्कुल भी लंबा नहीं था, बस मेरा टाइम आया हुआ था, समझ रहे हैं आप। अदरवाइज़ जितनी रेत पे हम बाइक चलाते हैं उससे कम थी वो रेत, उससे ज़्यादा नहीं थी वो जहाँ मेरा क्रैश हुआ था, और उससे कम स्पीड भी थी। तो बस वो जब आपका टाइम आया होता है तो उस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते। एनीवेज अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल भी ऐसे मुझे उठ के ऐसे लगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है ना, लाइक
एक लम्हे के लिए लगा कि बिल्कुल ही काम हो गया, लेकिन फिर बाद में आई रियलाइज़ कि यार जो हो सकता था उसके मुकाबले में कुछ नहीं हुआ, तो वो एक बहुत बड़ा रिलीफ था। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, यू नो। और अभी की अपडेट ये है कि अब शादियाँ अटेंड हो गई हैं और मैं अभी इधर हूँ। और जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैंने मिस की थी अपने इस टूर के दौरान, जो कि आप गेस करेंगे कमेंट्स में कि कितने दिन मैंने गुजारे थे वहाँ, उसमें से एक चीज़ गाड़ी चलाना था। गाड़ी चलाना जो है मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया था। और इट फील्स गुड टू बी इन कार, यू नो। ठीक है, आप यू नो एक चीज़ जब बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो यू स्टार्ट गेटिंग क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सा फेडअप, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन आपका उससे दिल भर जाता है। सही है, तो इतनी दूर रह के बाइक पे रह के ख़ास तौर पे थोड़ा सा हो जाता है बंदे को। फिर एनसीपी गाड़ियाँ देख देख के मैं उकता गया था। मुझे जब कोई लाहौर नंबर की, कराची की, इस्लामाबाद की गाड़ी नज़र आती थी तो थोड़ी सी एफिलिएशन होती है आपको अपने इलाके से। तो मेरी साइकोलॉजिकली मैं उस स्टेट में था कि मुझे गाड़ियों की नंबर प्लेट देख के भी खुशी होती थी। तो आप एहसास कर सकते हैं इस चीज़ का कि बाहर जाना कौन कौन सी चीज़ों को ट्रिगर कर सकता है, जिसमें एक गाड़ी चलाना मज़ा आता है गाड़ी चलाने का भी। मैं गाड़ी पर्सन नहीं हूँ, गाड़ी वो भी तो मैं बाइक पे प्रेफर करता हूँ, लेकिन फिर भी उस सिचुएशन में एनीवेज अभी हमारा आगे का प्लान ये है कि बाइक का जो क्रैश हुआ था उसको फिक्स करवाना है। तो अगले व्लॉग में आप देखेंगे कि हम बाइक को फिक्स करवाएंगे, और बाइक की जो क्लच प्लेट्स हैं उनको देखना है कि क्या करना है उनका। उसकी जो विंडशील्ड है वो मुझे नहीं चाहिए, उसका जो क्रैश गार्ड है क्या वो चेंज होगा या वो रिपेयर होगा। यूजुअली क्रैश के बाद क्रैश गार्ड जो है ना उसको आपको रिप्लेस करना चाहिए, और हेलमेट को भी। तो हेलमेट का कांटेक्ट उस तरह ज़मीन से नहीं हुआ, मेरा सर ऊपर था। तो अभी हम देखेंगे कि क्या चेंज होता है। सही है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के रास्ते में लोगों के कमेंट्स आते रहे वीडियोस में, क्या मर्दान से गुजरे, मुझे मिलना था, आप चित्राल में हैं, किधर हैं, मुझे मिलें, इस तरह की बात। तो क्योंकि वो वीडियोस का बैकलॉग था तो मैं आपसे मिल नहीं सकता था, क्योंकि मैं वहाँ से पहले ही निकल चुका था। सही है, इसलिए उसके लिए बहुत ज़्यादा माजरत ख्वाह हूँ मैं आप लोगों से। और चित्राल वैसे के बाद वाला स्ट्रेच तो बिल्कुल ही दौड़ में गुजारा ना मैंने, क्योंकि मुझे वो शादियाँ अटेंड करनी थी और मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था। जिस दिन शादी थी उससे एक दिन पहले मैं लाहौर पहुंचा और उससे अगले दिन शादी थी, और फिर आई पुल्ड माई सेल्फ टुगेदर और शादी वाला सेटअप हो गया। अभी इस टूर को लेके आपके जो भी सवालात हैं, हम कुछ वीडियोस में हम इस तरह की वीडियोस बनाऊंगा, ताकि आप लोग एक्सपेंडिचर्स का लोग पूछ रहे थे, फ्यूल का पूछ रहे थे। मैंने इस ट्रिप की एक एक चीज़ लिखी हुई है। 10 रुपये की अगर मैंने चाय पी है ना, 10 रुपये की चाय तो उतनी है, 20 रुपये की मैंने अगर चाय पी है ना, तो मैंने वो भी लिखा हुआ है बीच में। तो आपको मेरे ख्याल से इससे मुफस्सल टूर एक्सपेंडिचर्स की डिटेल जो है ना, वो तो ज़िंदगी में नहीं कहीं मिली होगी, जो इस दफ़ा आपका भाई देने लगा। छल्ली खाई, दे दिए, टिप दी, डाल दिए पैसे उसमें। तो वो सारा कुछ मैंने लिखा। बाय द वे इस ट्रिप के बाद मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, तो चित्राल शंदूर ऑनवर्ड्स फंडर से आगे जितनी भी तस्वीरें थी वो मेरे पास नहीं हैं, लिहाजा मैं बढ़ गया हूँ उस मामले में। यार बढ़ गए। एक ये भी है अपडेट कि मेरा जो लेजेंडरी आईफोन था, जिसकी तस्वीरें देख के आप लोग कहते थे इंस्टाग्राम पे कि भाई ये किस फ़ोन की तस्वीर खींची आपने, किस कैमरे से, वो अब बढ़ गया है बिल्कुल ही। बाकी सब ओके है और मेरे पास वो नहीं है। और अब मेरे पास एक टूटा हुआ सा 5 साल पुराना सैमसंग का फ़ोन आजकल चल रहा है, क्योंकि मैं एक और अपग्रेड ये भी है कि मैं इक्विपमेंट में भी इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, और इसलिए मैं कैमरा नहीं ले सकता, मोबाइल नहीं ले सकता नया, क्योंकि आपको पता है अच्छा मोबाइल तो लाख रुपये से कम का मिलता नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड करेंगे। अभी के लिए दिस इज़ माई फ़ोन, दिस पथेटिक वेरी बैड कैमरा फ़ोन। और इसमें चीज़ें क्रैश होती हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट एडिट कर लो, सब कर लो और क्रैश हो जाता है। तो वो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम जो है इस पर ज़ाया हो जाता है, और अनोइंगली जो है ना, वो अनोइंगिंग हद तक जो है ना आप ये फ़ोन चल रहा है। एनीवेज बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। कैमरा इक्विपमेंट अपग्रेड होने वाला है, ऑडियो इक्विपमेंट अपग्रेड होने वाला है, बाइक की रिपेयर होने वाला काम और अगले टूर आगे मैं कहाँ जा रहा हूँ वो भी है, क्योंकि ऑल पाकिस्तान इज़ नॉट ओवर येट। इसमें एक ब्रेक है, जिस ब्रेक को हम यूटिलाइज़ करेंगे कुछ अपग्रेडेशन करने के लिए। इसलिए शादी के बहाने ये ब्रेक आ गई, लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो इक्विपमेंट है वो भी अपग्रेड हो जाएगा
और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको जो वीलॉग नज़र आएंगे दोज वुड बी वे बेटर इन क्वालिटी, ऑडियो वाइज और वीडियो वाइज एज वेल। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी बात हो गई है। आई होप कि आपको जो पिछली सीरीज़ थी अच्छी लगी होगी। कुछ चीज़ें थी जो मैंने बेहतर करनी है, जो आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे आइडिया हुआ, जिसको मैं टोटली एग्री करता हूँ, उस पर हम अगले आने वाले वीडियोज़ में बात करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस जर्नी, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुई, इसको हम कंप्लीट करेंगे। बाय।